अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट। हमने लेसन नंबर 15 करना है आज। और आज हम देखेंगे अपने लेसन के अंदर कि टाइम जो है वो जर्मन में हम कैसे पूछते हैं, कैसे बताते हैं। टाइम बेसिकली यहाँ पे भी उर्दू की तरह दो किस्मों में डिवाइडेड है। जैसे एक तो ऑफिशियल होता है और दूसरा इन ऑफिशियल होता है या अनऑफिशियल टाइम आप कह लें। यानी कि एक फॉर्मल वे होता है, एक इनफॉर्मल वे होता है। तो आज हम टाइम को डिस्कस करते हैं कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर हम टाइम को बताते कैसे हैं, पूछते कैसे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले टाइम जो है, जर्मन के अंदर टाइम को हम कहते हैं डिसाइड टाइम। और जैसे मैंने कहा था कि फॉर्मल अलग होता है, इनफॉर्मल अलग होता है। तो सबसे पहले जो है हम फॉर्मल टाइम देखते हैं कि फॉर्मल टाइम क्या होता है। और सबसे पहले ये कि आपको पूछना आना चाहिए कि टाइम पूछते कैसे हैं। तो जर्मन लैंग्वेज में टाइम पूछने के दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है वो है वी स्पेट इस टेस, यानी कि क्या टाइम हुआ है। अगर आप वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करें तो कितनी देर हो चुकी है आप कह लें। लेकिन जर्मन में टाइम ऐसे ही पूछा जाता है कि टाइम क्या हो चुका है। वी स्पेट इस टेस और वी फील उ इस टेस, दोनों तरीके से आप टाइम पूछ सकते हैं, जैसे भी आप पूछना चाहें। दोनों जो वी फील ओवर इस टेस्ट है, ये जो है थोड़ा सा फॉर्मल काउंट होता है, यही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वी स्पेट इस टेस्ट ये भी सही, दोनों यूज़ होते हैं। जो भी आप टाइम पूछने के लिए यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसका जो जवाब है वो हमने कैसे देना है, ये फॉर्मल वे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो असिस्ट ये हमने सबके साथ ही लगाना होता है जब भी हम आंसर करेंगे। असिस्ट सेन हुआ। अब ये जो एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर टाइम है ना, वो 24 घंटे का सर्कल है। यानी कि 12 के बाद दोबारा से 1 2 3 शुरू नहीं होता, 12 के बाद 13 14 15 16 इसी तरह 24 तक, यानी 24 तक एक ही सर्कल होता है। जैसे उर्दू में या हिंदी में तो दो सर्कल है ना 12 12 के, लेकिन यहाँ पे 24 का एक ही सर्कल है। तो जब हम सेन व कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि सुबह के 10। तो सेन व जो है वो हम एसिस्ट सेन व ये फॉर्मल है। और डिजिट्स में अगर हम लिखें तो वो ऐसे होगा। और फिर एसिस्ट स्वायन स्वांसिश हुआ। अब ये स्वायन स्वांसिश हुआ का मतलब है कि ये रात के 10 की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एम पीएम वाला चक्कर नहीं है। आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि भाई दिन के हुए हैं या रात के हुए हैं। तो अगर 1 से लेके 12 तक हम बात करेंगे तो ये समझें एम वाला जो सीन होता है वो होता है, यानी कि सुबह से लेके दोपहर तक। और आगे जो 12 से आगे 13 14 15 और 24 तक, ये शाम वाला टाइम काउंट होता है, दोपहर 12 से लेके रात 12 तक। तो इसीलिए हमने जब भी 12 बजे तक का जिक्र करना है, एसिस्ट आइंस ओवर से लेके एसिस्ट 12 ओवर, ये आप कह लें कि जो रात का एक है वहाँ से दिन के 12 तक, यानी जो मॉर्निंग वाला काउंट होता है जिसे हम एएम कहते हैं वो होता है। और उसके बाद जो 1 2 3 है वो फिर 1 2 से स्टार्ट नहीं होता, वो आगे 13 14 से लेके 24 तक, वो जो पीएम हम काउंट करते हैं वो होता है। तो अभी एसिस्ट स्वाई उन स्वांसिश हुआ स्वांसिश, यानी कि अभी जो है 22 बजकर 20 मिनट हो गए हैं, या इनडायरेक्टली आप कह लें कि रात के 10 बज के 20 मिनट हो गए हैं। अब जो भी मिनट्स होंगे वो आपने वैसे ही आगे लिख देने हैं। जो घंटे वाली डिजिट्स होंगे, जैसे सेन हुआ या एल्फ हुआ स्विल्फ हुआ या आगे फ्यून सेन हुआ, जितने भी हम बोलेंगे ये वैसे के वैसे ही रहेंगे 24 तक। यानी कि वो डिजिट हमने बोलना है जो बताना चाह रहे हैं। और उसके आगे अगर हमने मिनट्स भी ऐड करने हैं तो वो हम सिंपल वैसे ही जो काउंटिंग के अंदर, जैसे हम अगर हमने 20 मिनट बोलना है तो वो सिर्फ 20 प्रोनाउंस करेंगे हम। 25 बोलना है तो वो सिर्फ 25 ऐड कर देंगे। 30 बोलना है, 40 बोलना है, 50 बोलना है, जो भी, तो वो डिजिट्स हम वैसे के वैसे ही आगे ऐड कर देंगे। जैसे असिस्ट स्वाय उन स्वांसिश हुआ स्वांसिश, यानी कि 22 बज के 20 मिनट हो गए हैं। या फिर आप कह लें रात के 10 बज के 20 मिनट हो गए हैं। एसिस्ट सेन हुआ फिन फुन स्वांसिश, यानी कि 10 बज के 25 मिनट हो गए हैं। अब ये 10 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मॉर्निंग वाला है। सेन हुआ जो भी घंटे वाला होता है उसको हम उसके उसके बाद हुआ लगाते हैं, सेन हुआ। और आगे फिन फुन स्वांसिश 25, आगे मिनूटे या मिनूटन जैसे बहुत से लोग ऐड करते हैं, ऐसा कुछ ऐड नहीं करना हमने। एसिस्ट स्वाय हुआ ड्राई उन फियसिश। अब ये 2 बज के
43 मिनट हो गए हैं या 43 हो गए हैं। तो इस ये अब 2 हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मॉर्निंग वाला या रात वाला है। Es ist 2 Uhr 43। उसके बाद है Es ist 14 Uhr 45। अब ये 14 Uhr जो है ये दोपहर के 2 हैं, यानी कि जो पीएम वाले होते हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो 12 के आगे अगर हम 2 बोलेंगे तो उर्दू या हिंदी में तो हम 2 ही दोबारा से शुरू कर देते हैं, 1 2 करके, लेकिन यहाँ पे हमने दगाइसेन 1 के लिए, फियसेन 2 के लिए, फिर फिनसेन 3 के लिए, इसी तरह सोन 24 तक। तो एसिस्ट फियसेन हुआ 45, यानी कि जो दोपहर के 2 बज के 45 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे आप 45 यूज़ करें, 30 यूज़ करें, 15 यूज़ करें, वो वैसे के वैसे ही हमने बोल देने हैं। अब ये तो है फॉर्मल, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो घंटे वाला डिजिट है उसको बोलें और उसके बाद हुआ लगा दें। असिस्ट स्वाय हुआ, दगाए हुआ, सेन हुआ, एल्फ हुआ। फिर आगे, उससे आगे अगर आपने जाना है तो वो 12 से आगे वाले डिजिट्स काउंट होंगे। फ्यूनसेन हुआ, स्वानसिश हुआ। और जो रात के 12 होते हैं उसको हम एसिस्ट नुल हुआ भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, अभी ये मैंने आगे नहीं लिखा हुआ था। जैसे एसिस्ट नुल हुआ, या फिर नुल की जगह आप वैसे ही ज़ीरो ऐड कर दें तो भी एक ही बात है। और आगे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें 12 भी लिख सकते हैं और ज़ीरो भी लिख सकते हैं। हम इनको दोनों तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये 12 से मुराद क्या है? 12 मैंने, अब इनको हम 24 भी, एसिस्ट नुल हुआ 24 भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर एसिस्ट नुल हुआ भी बोल सकते हैं, यानी कि 0 0 जब हो जाता है, जैसे अभी हमने ये 24 किया हुआ है, तो आप यहाँ पे डबल ज़ीरो कर दें तब भी एक ही बात है। एसिस्ट नुल हुआ बोलेंगे तब भी ठीक है, एसिस्ट फिर उन स्वानसिश हुआ बोलेंगे तब भी ठीक है। और अगर इस तरह लिख दें या जैसे मर्जी लिखें तो एक ही बात है वो। अब उसके बाद आता है इनफॉर्मल टाइम। इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को याद रख, अब इनफॉर्मल के अंदर ऐसे ही है जैसे हम उर्दू के अंदर बोलते हैं या हिंदी के अंदर। 1:30 हो गया है, 2:30 हो गए हैं, 2:15 हो गए हैं, 2:45 हो गए हैं, सवा, पौना, 1:30, आधा। ये जो हम वर्ड्स बोलते हैं उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर, सेम वैसे ही हमने इनफॉर्मल अगर बोलना हो जर्मन के अंदर तो ये यूज़ करेंगे। अब इसके लिए आपको 2 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी इनफॉर्मल टाइम की जब हम बात करेंगे। पहला वर्ड देखिएगा फियरटल। अब ये जो फियरटल होता है ये हम कहते हैं क्वार्टर को, या चौथा हिस्सा किसी भी चीज़ का। जैसे अगर 100 हैं उसका चौथा हिस्सा हम करेंगे तो 25 हो जाएंगे। 1000 हैं उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे तो वो 250 हो जाएंगे। तो उसको हम फियरटल या क्वार्टर बोलते हैं। किसी भी डिजिट का अगर फोर्थ पार्ट करें, चौथा हिस्सा करें, तो वो होता है फियरटल या फिर क्वार्टर। क्वार्टर को जर्मन में हम फियरटल बोलेंगे। और जब हमने टाइम का जिक्र करना हो तो टाइम का जो घंटा होता है ना वो होता है 60 मिनट का। तो 60 मिनट का जो चौथा हिस्सा होता है वो क्या होता है? 15। तो टाइम के अंदर जो क्वार्टर है या चौथा हिस्सा है वो क्या बनता है? 15। तो वो हो जाएगा, अगर हम टाइम के हिसाब से चौथा हिस्सा बोलें तो वो हो जाएगा फियरटल, मतलब कि 15। अब ये आपने बात याद रखनी है कि फियरटल जो है वो 15 के इक्वल होता है टाइम के लिए जर्मन के अंदर। अब दूसरी बात ज़रा ये देखें आप, कुछ हम बोलते हैं पौना, और कभी हम सवा भी बोलते हैं। अब ये जब सवा और पौना का चक्कर हो ये आपने याद रखना है। अब जब हम फियरटल के बाद 4 ऐड कर दें, 4 का मतलब क्या होता है? बिफोर या फिर पहले। अगर 15 मिनट पहले, यानी कि 4 का मतलब पहले होता है और फियरटल 15, तो 15 मिनट पहले, मतलब कि अगर हम कहें कि 10 बजने में अभी 15 मिनट हैं तो मतलब यही हो गया 15 मिनट पहले 10 बजने से। तो अगर 15 मिनट पहले का वर्ड हम यूज़ करेंगे या फिर फियरटल 4, तो ये हम यूज़ करेंगे पोना के लिए। फिर फियरटल नाख। अब फियरटल वही 15, नाख कहते हैं आफ्टर को या बाद।
तो जब हमने बताना हो कि 15 मिनट बाद, कुछ भी घंटा हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, उसके बाद अगर 15 मिनट होंगे तो उसको हम कहेंगे सवा। तीन बातें याद रखनी है फियरटल 15 के लिए, फियरटल 4 15 मिनट पहले या पौना, और फियरटल नाख 15 मिनट बाद या फिर सवा। अब आगे हम कुछ टाइम लिखते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद इसकी समझ आ जाए। अब अगर मैं कहूँ कि 2:15 हो गए हैं, तो वो होगा एसिस्ट फियरटल 4, 2:15 बोला है, सॉरी मैंने, फियरटल नाख स्वाय। अब इसके साथ हमें ऊअर या इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जब भी जब भी हमने सवा का जिक्र करना हो, 2:15 हो गए हैं, 3:15 हो गए हैं, या सवा का वर्ड किसी के साथ भी आपने ऐड करना हो, तो फियरटल नाख स्वाय है तो 2 के बाद। अब इसको इनडायरेक्टली आप कह लें कि 2:15 हो गए हैं, यानी कि 15 मिनट 2 बजने के बाद। अभी 3:15 कर लें, एसिस्ट फियरटल नाख दगाए। अब 2:15, 2 कह रहा हूँ, 3:15 हो गए हैं। अब 10 बज के अगर हम कहें 10:15, तो एसिस्ट फियरटल नाख सेन, यानी कि 15 मिनट 10 बजने के बाद। और अगर हम कहें शाम के 8:15 हो गए हैं, तो 8 जो है वो स्वांसिश कहते हैं। अगर शाम का जिक्र हम करें, 12 और 8 20 होते हैं, तो वो स्वांसिश कहेंगे हम जर्मन टाइम के हिसाब से। तो एसिस्ट फियरटल नाख स्वांसिश, यानी कि 8:15 हो गए हैं, या आप इनडायरेक्टली कह लें कि 15 मिनट 8 बजने के बाद। तो ये तो हो गया सारा फियरटल नाख वाला। अब पौने वाला देखते हैं, फियरटल 4। अब जब भी 15 मिनट पड़े हों कोई भी बजने में, तो वो हम उसको पौना कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी हिसाब से देखेंगे, एसिस्ट फियरटल 4। अगर हमने वही कहना हो शाम के 8, तो फियरटल 4 स्वांसिश, यानी कि इनडायरेक्टली ये हो गया कि 7:45, यानी कि 15 मिनट पहले 8 बजने से। अब जो 7:45 है, इसी को हम 7:45 भी कहते हैं। और अगर जर्मन में हम कहेंगे असिस्ट फियरटल 4 स्वांसिश, यानी कि 15 मिनट पहले 8 बजने से, तो वो 7:45 होते हैं। अब अगर हम कुछ और यहाँ पे रखते हैं, जैसे 2:45 असिस्ट फियरटल 4 दगाए। अब इसको हम कहेंगे कि 2:45 हो गए हैं, और इनडायरेक्टली उसको हम कहेंगे कि 2:45 हो गए हैं। 2:45 को ही हम 2:45 कहते हैं ना, यानी कि 15 मिनट पहले 3 बजने से। अगर हम कहें कि 9:45 हो गए हैं, असिस्ट फियरटल 4 सेन, यानी कि 9:45 हो गए हैं। या फिर आप ऐसे कह लें, 15 मिनट पहले 10 बजने से। तो ये फियरटल नाख और फियरटल 4 जो है, ये आप लोगों को अगर क्लियर है तो ठीक है, वरना अगर कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब ये तो हो गया सवा वाला और पौने वाला। अब इसके बाद एक रह जाता है हाल्ब वाला, जैसे हम कहते हैं 8:30 हो गए, 9:30 हो गए, 10:30 हो गए, जिसके साथ भी हमने डेढ़ वाला, हाफ वाला या आधे वाला हमने लगाना हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाल्ब, आधे के लिए हाफ। अब जब भी हमने टाइम बताना है कि जैसे मैं कहता हूँ कि 1:30 हो गया है, तो जब भी हमने 1:30 बोलना है या 1:30 बोलना है, तो हमने आधा बोलना है उससे नेक्स्ट वाले का, यानी कि 2 के नेक्स्ट होता है 1:30 के नेक्स्ट होता है 2, यानी कि 1:30 के बाद 2 होता है ना, 1 के बाद 2 होता है, तो हमने 2 का हाफ बोलना है। यानी कि अगर हमने ये बोलना हो
यानी कि अगर हमने कहना हो कि 1.5 हो गए हैं या फिर 1:30 हो गए हैं, तो इसको हम कहेंगे एसिस्ट हाल्ब स्वाई, यानी कि 2 का हाफ हो गया है। अब जर्मन लैंग्वेज में जिसके साथ भी आपने 30 लगाना है और इनफॉर्मली उसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो आपने उससे नेक्स्ट वाले 1 का हाफ बताना चाह रहे हैं तो आपने 2 का हाफ बताना है। अगर 3.5 बताना चाह रहे हैं तो आपने 4 का हाफ बताना है। यानी कि जो आपने 1.5 का वर्ड बोलना है, 2.5 का बोलना है, 3.5 का बोलना है, तो उनसे नेक्स्ट वाले डिजिट का हाफ बोलना है आपने। अगर आप कहते हैं कि 5.5 हो गए हैं, यानी कि 5:30 अगर मैं कहूँ, तो आप कहेंगे एसिस्ट हाल्ब जेक्स, यानी कि 6 का आधा हो चुका है। तो ये हाफ बोलने का तरीका है किसी के साथ भी अगर आप बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि 10:30 हो गए हैं, 10:30 को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे एसिस्ट हाल्ब एल्फ। अगर हमने कहना हो कि शाम के 8:30 हो गए हैं, यानी कि 20 बज के जर्मन के हिसाब से 30 मिनट हो गए हैं, 8:30 अगर हमने बोलना है तो हमने बोलना है एसिस्ट हाल्ब 21, यानी कि हाफ हो गया है 21 का या 9 का, शाम वाले का। तो जब भी आपने हाल्ब का जिक्र करना है, हाल्ब आपने बोलना है जो डिजिट आप बताना चाह रहे हैं उससे नेक्स्ट वाले का। यानी कि अगर 1.5 बता रहे हैं तो 2 का हाफ, 2.5 बता रहे हैं तो 3 का हाफ, और अगर 3.5 बता रहे हैं तो 4 का हाफ। तो ये सारा हाल्ब वाला ऐसे ही है। अभी कुछ थोड़ा सा एडिशनल इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। जैसे इनफॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना कि फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर के असिस्ट स्वाय हुआ स्वांसिश, यानी कि 2:20 हो गए हैं। इसको इनफॉर्मली हम ऐसे भी कह सकते हैं असिस्ट स्वांसिश नाह स्वाय, यानी कि 20 मिनट 2 बजने के बाद। ये इनफॉर्मल तरीका है और ये जो हमने पहले लिखा है ये फॉर्मल तरीका है। तो ये कोई भी आपने बताना हो इसी तरह आप बता सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ असिस्ट 9:50, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं असिस्ट सेन फॉर सेन, यानी कि 9:50 अगर हम हुए हैं तो हम उसको ये भी इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि 10 मिनट 10 बजने से पहले। तो ये आप किसी के साथ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ असिस्ट 21 Uhr 35, यानी कि अगर मैं कहूँ कि शाम के या रात के 9:35 हो चुके हैं, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं असिस्ट 35 nach 22। तो ये आप फियरटल नाख, फियरटल फोर और उसके अलावा सिर्फ नाख और फोर को यूज़ करके आप इनफॉर्मली टाइम अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये टाइम बताने का तरीका है। फॉर्मल होता है कुछ भी आपने वैसे ही बोल देना है, एसिस्ट 20 Uhr 10, 20 Uhr 30, 20 Uhr 45, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगर इनफॉर्मल बोलना है तो उसके लिए फियरटल फोर, फियरटल नाख और असिस्ट हाल्ब। हाल्ब आपने बताना है नेक्स्ट वाले का। और फिर एडिशनल जैसे मैंने कुछ बताया आपको कि सिंपल मिनट्स को भी आप नाख और फोर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 20 मिनट हुए हैं 2 बज के, तो स्वांसिश नाख स्वाय। और अगर 10 मिनट पड़े हैं 10 बजने में या 9:50 हुए हैं, तो आप उसको कह सकते हैं असिस्ट सेन फॉर सेन। तो ये था टाइम।
इसके मैंने ना क्लासेस की जो कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो भी मैंने अपलोड की हुई हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछिएगा। और डिटेल्स के साथ भी वीडियो अपलोडेड है, पूरे का पूरा लेक्चर। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर सवालात भी हैं स्टूडेंट्स के, और उसको क्लैरिफाई करने की भी मैंने कोशिश की है। और मज़ीद अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।